भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है ना, वो सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। सोचिए, ये हमारे मन के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये हमें बताता है कि भाई हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, और सबसे जरूरी उस वजह को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि त्याग का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना, या फिर इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब है? यही सवाल बिल्कुल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन पूरी तरह से उलझन में है। वो कृष्ण से पूछते हैं दो शब्दों का मतलब, संन्यास और त्याग। और कमाल की बात यह है कि इसी एक सवाल के जवाब में गीता का पूरा अंतिम अध्याय खुलता चला जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अर्जुन की उस दुविधा को समझेंगे, फिर उन 3 कॉस्मिक क्वालिटीज के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये गुण हमारे काम, हमारे ज्ञान और हमारी खुशी को कैसे बदलते हैं, और आखिर में हम पूर्णता के रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अर्जुन की असली दुविधा क्या थी? देखिए, वो एक बहुत बड़ी उलझन में थे कि युद्ध के मैदान में कर्म किया जाए या फिर सब कुछ त्याग दिया जाए। उन्हें बस यही समझना था कि सही रास्ता आखिर है कौन सा। यहाँ पर कृष्ण एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, संन्यास का मतलब है उन कामों को छोड़ना जो सिर्फ इच्छाओं की वजह से किए जाते हैं, लेकिन त्याग का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि काम तो करो, पर उसके फल से, उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। मतलब वही बात, काम करो पर फल की चिंता मत करो। अब देखिए, कृष्ण यहां अर्जुन को कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो उन्हें एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं, एक ऐसा चश्मा जिससे अर्जुन खुद अपना जवाब ढूंढ सकें। वो बताते हैं कि इस पूरी प्रकृति में 3 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिन्हें गुण कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही 3 गुण हमारे हर एक विचार और हर एक काम को कंट्रोल करते हैं। और ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वा, रजस और तमस। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, नहीं। इनको ऐसे समझिए कि ये एनर्जी की 3 स्टेट्स हैं, 3 तरह की ऊर्जा जो दुनिया की हर चीज में, और हाँ, हम सब के अंदर भी मौजूद है। तो सबसे पहला है सत्व गुण। ये है गुडनेस, हार्मनी और नॉलेज का गुण, मतलब संतुलन, स्पष्टता और शांति। इसको महसूस करना हो तो सोचिए, जब सुबह सुबह मन एकदम शांत होता है, सब कुछ साफ साफ समझ आता है, बस वही सत्व गुण का असर है। फिर आता है रजस गुण। यह है पैशन, एक्टिविटी, एम्बिशन, यानी ऊर्जा, जुनून और कुछ कर गुजरने की चाह। जब हम किसी काम को लेकर एकदम पैशनेट हो जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि रजस गुण ही हमें दौड़ा रहा है। और आखिर में है तमस गुण। यह है इग्नोरेंस, इनर्शिया, डार्कनेस, मतलब अज्ञान, आलस और एक तरह का भ्रम। जब सुबह बिस्तर से उठने का ही मन ना करे या किसी काम को बस टालते ही रहें, तो हाँ, वो तमस गुण का ही प्रभाव है। अच्छा, तो अब जब हम इन 3 गुणों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क हमारे जीवन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर कैसे लागू होता है। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म और खुद हम, यानी काम करने वाला कर्ता। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। देखिए, सात्विक ज्ञान वाला इंसान हर चीज में, हर प्राणी में एक ही सच्चाई को देखता है, उसे एकता दिखती है। वहीं राजसिक ज्ञान वाला इंसान हर चीज में भेद देखता है, ये अलग है, वो अलग है। और तामसिक ज्ञान, वो तो बस एक ही छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाता है, मानो वही पूरी दुनिया हो, बिल्कुल तरकीन। ठीक है, अब आते हैं कर्म पर, यानी एक्शन पर। सात्विक कर्म क्या है? वो काम जो अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, बिना किसी अटैचमेंट या फल की इच्छा के। राजसिक कर्म, अरे वो तो होता ही इनाम की उम्मीद में है, बहुत मेहनत, बहुत ईगो के साथ किया जाता है। और तामसिक कर्म, वो तो बस बिना सोचे समझे, बिना नतीजों की परवाह किए भ्रम में किया गया काम है। और ये जो पूरा ब्रेकडाउन है, ये सीधे गीता के श्लोकों से आता है। तो ज्ञान और कर्म के बाद अब देखते हैं कि खुद काम करने वाला यानी कर्ता इन गुणों से कैसे प्रभावित होता है। जो सात्विक करता है वो अटैचमेंट और ईगो से मुक्त होता है। उसे सफलता या असफलता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करता है। राजसिक कर्ता पैशनेट होता है, लालची होता है, खुशी में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी हो जाता है। और तामसिक कर्ता, वो तो डिसिप्लिन्ड ही नहीं होता,
आलसी, धोखेबाज और हर काम को टालने वाला। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ ज्ञान, कर्म और कर्ता तक ही नहीं रुकता। कृष्ण आगे बताते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी विल पावर और यहाँ तक कि हमारी खुशी भी इन्हीं 3 गुणों से तय होती है। जरा सोचिए। बात करें बुद्धि की, यानी इंटेलेक्ट की। सात्विक बुद्धि को एकदम साफ पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। राजसिक बुद्धि हमेशा कंफ्यूज रहती है, धर्म और अधर्म में फर्क ही नहीं कर पाती। और तामसिक बुद्धि, वो तो अंधकार में इतनी डूबी होती है कि गलत को ही सही मान लेती है, हर चीज को उल्टे तरीके से देखती है। यही बात हमारे विल पावर पर भी लागू होती है, जिसे धृति कहा गया है। सात्विक धृति अटूट होती है, जो मन को कंट्रोल में रखती है। राजसिक धृति क्या करती है? वो हमें ड्यूटी, प्लेजर, वेल्थ, इन चीजों से चिपकाए रखती है, हमेशा फल की इच्छा के साथ। और तामसिक धृति, वो तो बस नींद, डर और निराशा जैसी चीजों को ही नहीं छोड़ती। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, खुशी का विश्लेषण। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख वो है जो शुरू में जहर जैसा लगता है, लेकिन आखिर में अमृत बन जाता है। ये सेल्फ नॉलेज से पैदा होता है। राजसिक सुख ठीक इसका उल्टा है, शुरू में अमृत जैसा लगता है पर आखिर में जहर बन जाता है। ये सेंसेस से मिलता है। और तामसिक सुख, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक बस एक धोखा है, जो नींद और आलस से पैदा होता है। तो इन 3 गुणों के पूरे साइंस को समझने के बाद सवाल वही है, अर्जुन की दुविधा का हल क्या है, रास्ता क्या है? अब कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का असली सार बताते हैं, वो रास्ता जो परफेक्शन की ओर ले जाता है। और फिर आता है गीता का वो श्लोक जो शायद इसका सबसे पावरफुल मैसेज है। कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये कर्म, ज्ञान और भक्ति सबका निचोड़ है। तो कुल मिला के रास्ता क्या निकला? बहुत सीधा है, अपने स्वभाव के हिसाब से अपना काम करो, यानी स्वधर्म का पालन करो। दूसरा, उस काम के रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। तीसरा, अपने काम को परमात्मा को समर्पित कर दो। और चौथा, अपनी ईगो को और फल की इच्छा को पूरी तरह सरेंडर कर दो। असल में यही सच्चा त्याग और यही सच्चा संन्यास है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन का सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम दूर हो जाता है। वो कहते हैं, मेरा मोह अब चला गया है, मैं स्थिर हूं, मेरे सारे शक मिट गए हैं और अब मैं आपके निर्देशों के अनुसार काम करने को तैयार हूं। और बस वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब एक बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ। अब वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने जा रहे थे, बिना किसी अटैचमेंट। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये पूरा ब्लूप्रिंट जो हमारी मोटिवेशंस को समझने में हमारी मदद करता है, क्या ये आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है?